वर्ष का अंतिम सप्ताह, क्रिसमस की खुशी या गुरु गोविंद सिंह के बलिदान पर शोक। ये जो सप्ताह अभी चल रहा है, यानी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का, इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। 21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह द्वारा परिवार सहित आनंदपुर साहिब किला छोड़ने से लेकर 27 दिसंबर तक के इतिहास को हम भुला बैठे हैं। एक जमाना था जब यहाँ पंजाब में इस हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजर कौर ने वो रात दोनों छोटे साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। ये सप्ताह सिख इतिहास में शोक का सप्ताह होता है, पर आज देखते हैं कि पंजाब समेत पूरा हिंदुस्तान क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ है और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों को इस एहसान फरामोश लोगों ने मात्र 300 सालों में भुला दिया। जो कौमें आप अपना इतिहास, अपनी कुर्बानियां भूल जाती हैं, वो खुद इतिहास बन जाती हैं। आज हर भारतीय को, विशेषतः युवाओं और बच्चे को, इस जानकारी से अवगत कराना जरूरी है। हर भारतीय को क्रिसमस नहीं, हिंदुस्तान के वीर हिंदू शहजादों को याद करना चाहिए। ये निर्णय आपको ही करना है कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस को कितनी महत्वता मिलनी चाहिए, या फिर कुर्बानी की इस अनोखी, शायद दुनिया की इकलौती मिसाल को। शुरू करते हैं। 21 दिसंबर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। 22 दिसंबर गुरु साहिब ने अपने दोनों बड़े पुत्रों सहित चमकौर के मैदान में पहुंचे और गुरु साहिब की माता और छोटे दोनों साहिबजादों को, गंगू जो कभी गुरु घर का रसोइया था, उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। चमकौर की जंग शुरू हुई और दुश्मनों से जूझते हुए गुरु साहिब के बड़े साहिबजादे श्री अजीत सिंह की, जिनकी उम्र महज 17 वर्ष, और छोटे साहबजादे श्री जुझार सिंह, जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष, अपने 11 अन्य साथियों सहित मजहब और मुल्क की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। 23 दिसंबर गुरु साहिब की माता श्री गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादे गंगू के द्वारा गहने एवं अन्य सामान चोरी करने के उपरांत तीनों की मुखबरी मोरिंडा के चौधरी गनी खान से की और तीनों को गनी खान के हाथों गिरफ्तार करवा दिया और गुरु साहिब के अन्य साथियों की बात मानते हुए चमकौर को छोड़ना पड़ा। 24 दिसंबर तीनों को सरहिंद पहुंचाया गया और वहां ठंडे बुर्ज में नजरबंद किया गया। 25 और 26 दिसंबर छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खान की अदालत में पेश किया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया गया। 27 दिसंबर साहिबजादा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र महज 8 वर्ष, और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र महज 6 वर्ष को तमाम जुल्म जब्र उपरांत, जिंदा दीवार में चिराने उपरांत जिहब, जिसका मतलब होता है गला रेत कर या गला काट कर, शहीद करा दिया गया। और खबर सुनते ही माता गुजर कौर ने अपने सांस त्याग दिए। धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्र, वो देश धर्म के रक्षार्थ बलिदान तो हो गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है वह माता जिसने अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जन्म दिया। चमकौर की गढ़ी का युद्ध, एक तरफ थे मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिलबिलाते यवन आक्रांता और दूसरी तरफ थे मुट्ठी भर रणबांकुरे सिख, सिर पर केसरिया पगड़ी बांधे, हाथ में भवानी की तलवार लिए, सामने विशाल मलेच्छ सेना और फिर भी बेखौफ। दुष्टों को उन्होंने गाजर मूली की तरह काटा। वीर सपूत गुरुजी के दोनों साहिबजादे 17 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह, विश्व इतिहास में ये एक ऐसी अनोखी घटना है जिसमें पिता ने अपने तरुण सपूतों को धर्मवेदी पर शहीद कर दिया और विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया। क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसी मिसाल मिलती है? यवन शासक ने उन रणबांकुरों से उनके धर्म और संस्कृति के परिवर्तन की मांग की थी, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। गुरु महाराज के उन 2 छोटे सिंह शावकों ने अपना सर नहीं झुकाया।
इस पर दुष्ट यवन बादशाह ने 7 साल के जोरावर सिंह और 5 साल के फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा वीर सपूतों का, कितनी गर्माहट और कितना जोश होगा उस वीर प्रसूता माँ के दूध में जो 5 साल और 7 साल के बच्चों के रगों में रक्त बनकर बहा था, कि उनमें इतना जज्बा, इतना जोश था कि अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इतनी यातनादायक मृत्यु का वर्ण किया। और कितने दुष्ट, कितने नशंसक, कितने कातिल और कितने कायर थे वे मलेच्छ, जिनका मन फूल जैसे बच्चों को जिंदा चिनवाते हुए नहीं पसीजा था। अब फैसला आपका है। भारत की इस अनोखी घटना को याद रखा जाए, उस शहीद दिवस को मनाया जाए, या फिर सब कुछ 300 साल पुरानी इस कहानी को भुलाकर इस नए जश्न में खुद को खो दिया जाए। फैसला आपका है। धन्यवाद।